तो आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉप 10 मिस्टेक्स मोस्ट ऑफ द CUET UG एस्पिरेंट्स मेक एंड आपको क्या क्या अवॉइड करना है वो सारा का सारा स्मार्ट प्लान टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए CUET की प्रिपरेशन के लिए ताकि आसान हो जाए चीज़ें वो मैंने कंपाइल करके दी है। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो अब ये मैटर क्यों करती है ये सारी की सारी चीज़ें? उसके पीछे का रीजन यही है कि CUET इज योर फ्यूचर, है ना, कि कौन से कॉलेज में आप जाने वाले हो, आपका फ्यूचर ये डिसाइड होने वाला है। तो CUET UG 2026 इज योर गेटवे टू टॉप यूनिवर्सिटीज जिसको आप टारगेट कर रहे हो। एंड कितने ही सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, कंपटीशन का रेट हाई होता है, तो इवन छोटी से छोटी गलती जो है आपका एक बिग रैंक ड्रॉप लेकर आ सकता है जिससे आपको आपकी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बारीकियों के ऊपर फोकस करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जितनी भी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि अवॉइडेबल हैं, किससे, अवेयरनेस से एंड डिसिप्लिन से, उसको आपको कैसे फॉलो करना है। एंड में हमारा गोल क्या है कि आपके जितने पिटफॉल्स हैं, यानी कि जो जो ये वीडियो को देखेंगे उसके बाद उनको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या ये प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमनली सब फेस करते हैं एंड इनको कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स के अंदर आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहली आपकी मिस्टेक क्या होती है? अंडर एस्टिमेटिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। क्यों? क्योंकि NTA का एग्जाम पैटर्न जो है वो आपको कईयों को पता ही नहीं होता। ठीक है, तो अब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि पेपर किस तरीके से आता है। एंड सबसे बड़ी बात आपको ये है कि आपको ये जो नेगेटिव मार्किंग है ना वो भी आपको नहीं पता होती। एक क्वेश्चन का सही आंसर 5 मार्क्स, गलत आंसर करते हो तो -1 भी होता है, उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड नहीं होते। एंड स्पेसिफिकली जो NTA का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। अब एप्लीकेशन बेस्ड कैसे है? ठीक है, सपोज कीजिए कि आपसे क्वेश्चन जो है आपने पढ़ा है यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन आपको किस तरीके से पूछी जा सकती है? उसकी एप्लीकेशन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछी जा सकती है। आपने पॉलिटी से रिलेटेड यहाँ पर बात की है ना, पॉलिटी से रिलेटेड आपने चलो आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स आपने यहाँ पर पढ़ लिए। अब वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आपको मे बी ये पूछ लिया जाए कि उसकी एप्लीकेशन इन आउट ऑफ दीज गिवन सिचुएशंस कहाँ पर हो सकती है ना। तो ये चीज़ों को लेकर जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा वो तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि पेपर का लेवल अगेन आई एम टेलिंग यू डिफिकल्ट है। बार बार मैं ये चीज़ आपको बोलती रहती हूँ। तो NTA के पैटर्न से वेल वर्स होने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए पैटर्न है क्या, पैटर्न के अकॉर्डिंगली किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। हम ऑलरेडी ये चीज़ें पहले पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ताकि आपको ये बड़े बड़े सरप्राइजेस एग्जाम डे पे ना मिले। देन CUET जो है वो NCERT बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछता है, बट एप्लीकेशन के ऊपर होता है और एनालिटिकल ट्विस्ट इसके अंदर होता है। ठीक है, PYQs उठा के आप देख लीजिए, मैं मजाक यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। देन सेक्शंस आपके पास लैंग्वेजेस, डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल स्टडीज के होते हैं। ठीक है, जनरल टेस्ट रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं। तो अब मैंडेटरी होता है जनरल टेस्ट मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपके लिए कि प्लस पॉइंट ये आता है कि अगर आप जनरल टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे होते हो, अनटिल अनलेस कुछ मेजर ऐसा यहाँ पर चेंज ना हो जो कि यूनिवर्सिटी जिसको आप टारगेट कर रहे हो। देन आपको अवॉइड यहाँ पर क्या करना है कि डाउनलोड करना है लेटेस्ट सिलेबस फ्रॉम CUET मैप विद योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। कि आपको डाउनलोड तो करना है CUET की जो NTA की साइट है वहाँ से लेटेस्ट सिलेबस, तो इसको अगर आप यहाँ पर बोर्ड के सब्जेक्ट्स के साथ मैप करना शुरू कर देते हो तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आप अपना लंबे लंबे लॉन्ग लेंथ आंसर्स लिखते हो। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपको MCQs के अंदर डिसाइड करना होता है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो वहां पर जाकर आप फिसल जाओगे। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपको चीजें जो है वो CUET के लिए याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द फैक्ट कि NCERT में एग्जैक्टली क्या लिखा गया था। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट एंड प्रिपरेशन आपकी सेकंड मेजर प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप प्रोकास्टिनेट कर देते हो, लास्ट मिनट रश ले लेते हो। इससे क्या होता है कि आपकी जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता एंड जितना भी होता है उसको आप भूल जाते हो एंड जितना आप नया याद करने की कोशिश करते हो फिर आपका दिमाग थक जाता है। तो यानी कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे, यहाँ पर तो मैंने फिर भी 4 से 6 घंटे की बात की हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ कैसे CUET का ओवरलैप मैनेज करना है वो आपके हिसाब से है। ठीक है, कि बोर्ड के एग्जामिनेशन चलो आपके मार्च में भी हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका पेपर जो है इमीडिएटली थोड़ा टाइम बाद होता है, तो उस टाइम के बीच में आप बफर यहाँ पर नहीं रख सकते हो। आपको प्रेपरेशन अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, एक क्रिएट करना है 4 से 6 महीने का रियलिस्टिक प्लान। ठीक है, 4 से 6 महीने के अकॉर्डिंगली अभी भी लगा लो, अगर आप आज से भी शुरू करते हो, है ना, तो भी आपका ये इजीली क्लियर हो जाएगा पेपर, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। अब क्या करना है, 4 से 6 घंटे डेली पढ़ना है, प्लस पोमोडोरो टेक्निक के थ्रू आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे आपको बैठना है। कि अगर आपको सिटिंग की आदत नहीं है, पढ़ने की इतनी आदत नहीं है डिटेल में, तो आप फोकस के लिए पोमोडोरो टेक्निक को यूज कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक का क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई वॉच है, ठीक है, या फोन भी है अगर, ठीक है, या कोई भी तरह की डिस्ट्रैक्शन जो है इसको पहले तो साइड रखना है। तो आपको क्या करना है, 25 मिनट्स का ना टाइमर लगाना है फोन के ऊपर, ठीक है, या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट आपके पास है,
ठीक है। 25 मिनट्स विदाउट डिस्ट्रैक्शंस आप काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे अपनी। 25 मिनट के बाद जैसे ही वो रिंग होती है, अलार्म बजता है, आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट्स का यहाँ पर ब्रेक लेना है। अब 5 मिनट के ब्रेक के बाद ये पोमोडोरो टेक्निक के अकॉर्डिंगली आपको रिपीटेडली 2 से 3 बार और 25-25 मिनट का यही चीज को रिपीट करते रहना है। जब ये 3 से 4 बार आप इसको कर चुके होंगे इन टोटल, तो उसके बाद आप एक लॉन्गर ब्रेक ले सकते हो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको बैठने की आदत होगी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी बेटर होगी, क्योंकि ह्यूमन कॉन्सेंट्रेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं वो धीरे धीरे विद एज एक तो कम होती जाती है, दूसरी चीज ये है कि कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट के बीच में ही वेरी करती है, ठीक है। सो अब आपका मन भटकेगा, बट धीरे धीरे करके आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो धीरे आपको जो चीजें हैं वो समझ में भी आने लगेंगी। प्लस वीकली रिविजन प्लस प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए आप अपना थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि ये मेरा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू CUET, एंड इसके अकॉर्डिंगली मेरे को ये चीजें कवर करनी है अकॉर्डिंग टू माई सिलेबस, जो कि अब NTA की वेबसाइट पे दिया गया है। ये मेरा पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंगली मुझे ये एक एक कीवर्ड के बारे में यहाँ पर चीजें पता होनी चाहिए। देन इग्नोरिंग द जनरल टेस्ट सेक्शन। GT सेक्शन जो है, अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सब निग्लेक्ट करते हैं जनरल टेस्ट को। अब जनरल टेस्ट एक ऐसा डोमेन है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो कि डिफिकल्ट नहीं होते, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ओनली थिंग इज कि आपको न्यूज़पेपर या न्यूज़ को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। एंड जनरली निग्लेक्ट करते हैं बच्चे किसको, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को जो है वो देखते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं GTA को, ठीक है। GT की जब हम बात कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हो आप जनरल टेस्ट को, वहां पर GK, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांट, ये सब चीजें आती हैं, बट ये जो इतने लेवल पे आ रही होती है कि जो कि इजीली सॉल्वेबल होती है, तो इसको अगर यहाँ पर क्लियर आप इजीली कर लेते हो, इसमें आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। रादर देन अगर आप डोमेन स्पेसिफिक की बात करते हो, वहां पर भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कई यूनिवर्सिटीज की, इतने मार्क्स होने चाहिए, उसके ऊपर तो आप फोकस करो ही, बट यहाँ से आप ज्यादा नंबर लेने के चांसेस आपके हैं। तो GT की इक्विवेलेंट वेटेज है और मैंडेटरी भी है बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए, तो आप उसको भी एक तरह से एडिशनल यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट ना करते हुए अपने डोमेन वाले सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट कीजिए। जितनी मेहनत आप उसके लिए कर रहे हैं उसके लिए भी करिए, ठीक है। डोमेन के लिए जितनी मेहनत कर रहे हो उतना ही आप GT के लिए भी कीजिए। अवॉइड कीजिए कि 1 से 2 घंटे तक डेली आप द हिंदू पढ़ें, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना क्या है, 1 से 2 घंटे तक यहाँ पर द हिंदू को पढ़ना है, या आप RS अग्रवाल को भी प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर क्वांट एंड रीजनिंग पर्पसेस। तो आपको क्या करना है, द हिंदू की जो लैंग्वेज है ना, अगर आप देखो वैसे तो डिफिकल्ट है फॉर अ पर्सन जो कि अभी 12th से यहाँ पर पास होकर हटा है ना, तो अभी आप पास होने के लिए बात यहाँ पर तैयारी कर रहा है, उसके लिए इवन ये द हिंदू की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो जो न्यूज़पेपर्स है, दैट इज आई एम टेलिंग यू कि द हिंदू या इवन की इंडियन एक्सप्रेस जो है ना, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस जो है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वेरएज अगर आप द हिंदू को देखो, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी डिटेल्ड होती है, बट जो लैंग्वेज वो यूज करते हैं, अगर आपको वो एक बार समझ आनी शुरू हो जाए ना, तो आपका जो इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश वो भी बेटर होगी, वोकैब बेटर होगी, आपका करंट अफेयर्स एंड इवन के GK वो भी बेटर कवर यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। बट फॉर बिगिनर्स आई सजेस्ट, जिनकी वोकैब इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस को ही पढ़िएगा। और ऐसे कोई और बंदा बोलता है कि कोई और न्यूज़पेपर, तो टाइम्स ऑफ इंडिया से के अलावा और एक्स्ट्रा आपको तीसरी ऑप्शन में यहाँ पर दे रही हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा और कुछ भी मत पढ़ना, ठीक है। बाकी कोई और भी जो न्यूज़पेपर की आप बात करते हो, प्लीज डोंट रीड इट, क्योंकि एकेडमिक न्यूज़पेपर्स में जनरली हम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को ही कंसिडर करते हैं, बट स्टिल कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया को भी कंसिडर कर सकते हो। देन नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ मॉक टेस्ट, या आप मॉक टेस्ट को जो है वो लगाते ही नहीं हो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो आप इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो स्पीड है, नेविगेशन इश्यूज है कि किस तरीके से, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना आपका, तो आप किस तरीके से उसको नेविगेट करोगे, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप ऑलरेडी एक तरह से देख चुके हो कि हाँ ये पैटर्न है, इस तरीके से मैंने इसको अटेम्प्ट किया है, तो वो निकल जाएगा जल्दी। तो आपको जल्दी चीज़ें पता लग जाएंगी एट द टाइम ऑफ एग्जाम ऑल्सो, किस तरीके से मुझे क्वेश्चन स्किप करना है, पुराने क्वेश्चन पे अगर जाना है, इसको अप्रोच करना है, क्योंकि कई बार बच्चों को कंप्यूटर चलाने में भी यहाँ पर दिक्कत होती है, तो उस वजह से आपको वो प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपको मॉक टेस्ट तब भी लगाने हैं। आपकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है, कि नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करने की आदत कईयों को होती ही नहीं है। सबको ये पता है कि हाँ क्या सही करके आए हो, गलत क्या करके आए हो, उसके मार्क्स भी कटेंगे, क्योंकि अब जनरली आपका जो बोर्ड के पेपर होते हैं वो भी रिटन है ना। रिटन में आपको क्या होता है, कभी फुल मार्क्स नहीं मिलते। अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ पे 7 या 8 या मैक्सिमम 9 मार्क्स, 9 इज एक्सेप्शनल है ना, 8 या 9 से ज्यादा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स उससे ज्यादा नहीं मिल सकते। बट वहां पर आपको ये चीज कभी नहीं बताई जाती कि इसके अंदर कमी क्या थी, इस वजह से हम कभी हैंडल ही नहीं कर पाते नेगेटिव मार्किंग को। नेगेटिव मार्किंग दिमाग में ही नहीं होती है। तो इसी तरीके से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हर एक गलत आंसर पे आपका 1 नंबर कट भी रहा है, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिवनेस को और ज्यादा बढ़ाता है। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट जो है वीकली लगाने हैं, जो कि NTA के पोर्टल पे जनरली अवेलेबल होते हैं,
ठीक है। एंड आपको हर एक मिस्टेक को एनालाइज करना है, एंड मॉक टेस्ट के टाइम पे अगर आपकी 80% या उससे ज़्यादा एक्यूरेसी निकल रही है, सो चांसेस आर कि आपका पेपर भी निकल जाएगा। ठीक है, एनटीए की वेबसाइट पे फ्री में आपको पोर्टल में जो मॉक टेस्ट है वो हर साल देता है एनटीए। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इतना ज़्यादा आपके लिए काम कर रही है। तो 80% से ज़्यादा एक्यूरेसी जो है आपकी मॉक टेस्ट में अगर आ रही है तो चांसेस आर कि आपका जो पेपर है वो डिजायर्ड कॉलेज के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। देन ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग विदाउट सेल्फ स्टडी। तो एक ना मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, अगर आपको ये लगता है कि इवन कि अगर हम यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए भी पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से ही आपका काम चल जाएगा कि आज जो मैंने क्लास लगाई उसके बाद मेरे को आगे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये बिल्कुल आपका गलत जो है तरीका है, गलत अप्रोच है। कोचिंग और एनीबॉडी गाइडिंग यू, ट्यूशन के अंदर भी अगर मैम आपको पढ़ाती थी वो सिर्फ उतना ही पढ़ाती है जितना आपके क्लास में कवर हुआ और आपको होमवर्क कितना है। ठीक है, बट उससे एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना है जिससे आपकी बेटर यहाँ पर परफॉर्मेंस हो सके, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कोई भी ऐसे इनफ तैयारी नहीं होती है, कोई लेवल नहीं होता उस तैयारी का। बट आपके केस में यहाँ पे सिंस सिलेबस डिफाइंड है कि वो एनसीईआरटी तक ही सीमित है, तो वो आपके पास यहाँ पे प्लस पॉइंट है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जनरल टेस्ट में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इस वजह से एप्लीकेशन के बेस पे आपका काम चलेगा, सिर्फ रट्टा लगाने से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। तो आपको कोचिंग को एज अ गाइड यूज करना है, प्लस सेल्फ स्टडी के लिए आपको एनसीईआरटी भी साइड बाय साइड पढ़नी है, एंड इवन की अरिहंत की गाइड्स भी हैं, वो भी बेटर आपको यहाँ पर गाइड कर सकती हैं। देन डिस्कस करने हैं डाउट्स इन पीयर ग्रुप्स। तो आपस में साथ में बैठ के जब आप डाउट्स को डिस्कस करते हो ना तो एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन जो है वो हो जाती है। हेल्दी कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे आप काउंटर कर पा सकते हो किसी सामने वाले व्यक्ति को अगर वो गलत भी बता रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका फ्रेंड जो है उसकी भी गलती ठीक हो जाएगी, एंड आपको भी ये मोटिवेशन आ जाएगी कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ बिल्कुल सही है। तो उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना। एंड निग्लेक्ट करते हैं जनरली बच्चे लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को भी। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हो ना, जैसे कि मैंने आपको बोला, इससे धीरे धीरे करके क्या होगा कि आपकी पढ़ने की एक तो स्पीड भी तेज हो जाएगी, आपको चीज़ें एक्स्ट्रा समझ में आने लगेंगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा बिल्ड होगी, एंड उसके अलावा आपकी वोकैबुलरी तो यहाँ पर बिल्ड होने ही वाली है। वोकैबुलरी अगर बिल्ड हो रही है तो नॉन इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनको यहाँ पर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज जिसमें भी वो पेपर यहाँ पर देने वाले हैं, अगर उससे रिलेटेड वो न्यूज़पेपर को भी पढ़ें तो उससे उनकी वोकैबुलरी बेटर होगी, ग्रामर बेटर होगी। रीडिंग से क्या होगा, आपके इजी स्कोरिंग हो सकती है अगर आपने सही तरीके से उसे पढ़ा हो। कॉम्प्रीहेंड करना है कि समझ में आना चाहिए कि आपको एक्चुअली में पैराग्राफ में या इवन कॉम्प्रीहेंशन में भी कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसका मतलब क्या है। जनरली वो कॉम्प्रीहेंशन वाला कॉन्सेप्ट अब चला गया कि डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर दिए गए होंगे कॉम्प्रीहेंशन के अंदर, आपको वहीं से ही उठाकर देखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन भी नहीं है, एंड स्पेसिफिकली डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी नहीं है, क्योंकि लास्ट के 5 to 10 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं, अगर आप देखो 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 5 to 10 क्वेश्चंस जो है उसके अंदर आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू पीवाई की उसको डाउनलोड करके देख लो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर नहीं होते, एप्लीकेशन बेस्ड एक्चुअली में उसका सार क्या है, यानी कि मतलब क्या आपसे पूछा जा रहा है वो तोड़ मरोड़ के आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो आपको क्या करना है, एडिटोरियल्स को अगर आप पढ़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज फॉर सीयूईटी आई विल ऑल्सो प्रेफर एडिटोरियल्स के अलावा भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर को भी पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो आपका वो स्किल जो है धीरे धीरे करके बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। देन चूजिंग द रॉन्ग डोमेन सब्जेक्ट्स। अब आप क्या करते हो, जनरली गूगल बाबा की ज़्यादा बात सुनने शुरू कर देते हो, आसपास वालों की बात सुनना ज़्यादा शुरू कर देते हो, आप ये नहीं देख पाते हो कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। ठीक है, अब स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आपको एनालाइज करना है, एंड आप क्या करते हो कि गलत जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी की सेट कर रहे हो अपने गोल्स को, तो उसके हिसाब से तो ठीक है कि यूनिवर्सिटी जो आपने चूज किया है उसके अकॉर्डिंगली आप गोल सेट कर रहे हो, आपका डोमेन भी वही है, दैट इज फाइन। बट आप डिजायर्ड यूनिवर्सिटी को चूज करने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर आप प्रेपरेशन कर रहे हो जो कि लिमिटेड टाइम पे है, तो अब उस तरीके से अगर तो आप 1 साल से 1.25 साल से उससे रिलेटेड प्रेपरेशन कर रहे हो देन तो इट इज फाइन, जो कि चीज़ जनरली पॉसिबल नहीं होती है 11th-12th के केसेस में क्योंकि बोर्ड का एग्जाम होता है। बट अगर आप वो कर पा रहे हो तो वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो उसके बाद भी आप अपने डोमेन को सडनली चेंज करते हो तो वहाँ पर भी आपको जो है ना यहाँ पर लैप्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डिजायर्ड यूनिवर्सिटी अगेन नहीं मिलती है। तो पिकिंग अप द सब्जेक्ट्स विदाउट चेकिंग यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स, वो भी बच्चों के लिए केसेस में यहाँ पर प्रॉब्लम है। या ओवर सिलेक्ट कर लेते हैं, अब बहुत सारे ऐसे डोमेन सब्जेक्ट्स को ही सिलेक्ट कर लेते हैं ना कि जैसे आपके पास टोटल 5 है, 5 में से एक आपने लैंग्वेज तो कंपलसरी चूज करनी है, 4 के 4 डोमेन सब्जेक्ट ले लिए, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी आपको। तो एक सेफर ऑप्शन यही है कि आप 1:3:1 के रेशो पे यहाँ पर चलिए। एक आपका लैंग्वेजेस और आपका जनरल स्टडीज़ या जनरल टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी डोमेन स्पेसिफिक आप 3 ही सब्जेक्ट्स रहने दीजिए।
until unless कोई यूनिवर्सिटी की एक्सेप्शनल यहाँ पर रिक्वायरमेंट ना हो। तो आपको क्या करना है, रिसर्च करना है CUET-samarth.ac.in के ऊपर। मैक्सिमम वैसे तो 5 होते हैं, 6 यहाँ पर लिख दिए गए हैं, आप 6 में से 5 को यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हो। सब्जेक्ट्स को इनिशियली चूज करो एंड उसमें से आपके जो टारगेट कोर्सेज क्या है उसके अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को डिसाइड करके फाइनली आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट्स को चूज करना है। इग्नोर करना है हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट को। कोई ब्रेक नहीं लेते हो, बैठे हो तो 10-10 घंटे बैठे हो, नहीं बैठे हो तो पूरा दिन छुट्टी भी मना ली, नींद भी पूरी नहीं हो रही, खाना भी सही से नहीं खा रहे हो, परेशान होते जा रहे हो। ये सिली एरर्स जो है किस वजह से होते हैं, क्योंकि आप बर्नआउट फील करते हो। ठीक है, एग्जाम के दिन आपका क्या होता है कि फाइनली आप बोलते हो कि अब मेरे से हो ही नहीं रहा है, एग्जाम प्रेशर भी आ जाता है आपके ऊपर। तो वो चीज़ की वजह से आपका क्या होता है, एंग्जाइटी लेवल बढ़ता है कि मेरा तो पेपर क्लियर नहीं होने वाला। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है, अपना शेड्यूल सेट करना है। एक्सरसाइज अगर नहीं कर पा रहे हो तो आई जस्ट से कि वॉक करना शुरू कर दो। ठीक है, थोड़ा बहुत चलते फिरा करो, टहलते रहा करो, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक छोटी छोटी 5-10 मिनट की ब्रेक लेना बहुत जरूरी है एंड मिनिमम 7 से 8 घंटे की स्लीप आप बिल्कुल लीजिए। देन नॉट स्टेइंग अपडेटेड विद द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड आई एम श्योर आपको अभी तक नहीं पता होगा कि CUET की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है एंड 30 दिसंबर जो है वो उसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो अभी आप जाके प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, कि अब पैटर्न के अंदर कोई चेंजेस या डेडलाइंस हैं वो लास्ट मिनट का आपका पैनिक क्रिएट कर देती है, क्योंकि सरकारी वेबसाइट है। अब लास्ट डे पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद आता है वेबसाइट अवेलेबल नहीं होती, क्रैश हो जाती है, कई बार आप फॉर्म नहीं फिल कर पाते हो, तो उस टाइम पे आपका पेपर रह जाता है, 1 साल आपका बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी ध्यान रखिए कि आपको NTA की साइट के ऊपर भी रखना है ध्यान। अभी रजिस्ट्रेशन का अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपने नहीं रजिस्टर किया है, पेपर देना है इस साल, तो प्लीज़ दे दीजिए। ठीक है, भर दीजिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म। 30 जनवरी तक यहाँ पर आप वेट मत कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप आज जो तारीख हुई है, 10 तारीख हुई है, 15 नहीं तो मैक्सिमम 20 जनवरी तक अपना जितना भी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट कर लीजिए। एंड रिलायबल टेलीग्राम चैनल्स को अगर आप चाहते हो, ठीक है, उसको ज्वाइन करना तो आप तो भी कर सकते हो। NTA का भी आई एम श्योर टेलीग्राम चैनल एग्जिस्ट करता होगा, तो उसको अभी आप ज्वाइन कीजिए ताकि अपडेट्स आपको जनरली मिलती रहें। देन फेलिंग टू रिवाइज रेगुलरली, आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, एक टॉपिक पढ़ा चलो नेक्स्ट टॉपिक पे, एक टॉपिक पढ़ा नेक्स्ट टॉपिक पे, पिछले वालों को क्या याद है क्या नहीं वो हमें पता ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको याद नहीं रहते। वो चीज़ तभी हो सकती है कि आप टेस्ट लगा रहे हो रिटेंशन के लिए एंड क्विक रिकॉल आप तभी कर पाते हो जब आपने इनफ प्रैक्टिस की होती है। तो इस वजह से आपको रेपिटेशन के लिए भी यहाँ पर अपने शेड्यूल के अंदर टाइम रखना पड़ेगा। एंड अगेन आपको या तो मॉक टेस्ट या फुल रिवीजन टेस्ट, जो कि अगेन NTA की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती है, वो आपको देने ही पड़ेंगे। देन की अब टेक अवेज आपकी क्या है, जल्दी शुरू कीजिए, पैटर्न को समझने के बाद बैलेंस कीजिए हर एक सेक्शन को। ठीक है, स्पेसिफिकली लैंग्वेज को एंड जनरल टेस्ट को, क्योंकि यही 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के अंदर जनरल टेस्ट भी है ना, आई एम बेटिंग यू, एंड आप न्यूज़पेपर्स भी पढ़ रहे हो, तो पक्का ही पक्का आपकी वो फेवरेट यूनिवर्सिटी जो आपने ऑप्ट किया है वो आप चूज कर पाओगे, उसको क्रैक कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड के ऊपर आती हैं, जो कि आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर जनरली ह्यूमैनिटीज़ है या इवन की इंजीनियरिंग साइड पे भी अगर आप देखोगे ना, वो आपको करंट अफेयर से यहाँ पर क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की बन जाती है। मॉक्स लगाइए, रिवीजन कीजिए एंड हेल्थ के ऊपर भी फोकस कीजिएगा। तो अब इस तरीके से ना आप, मैं बोल रही हूँ, अगर आपका पेपर जैसे कि मई के आसपास होगा, मई जून के आसपास जब आपका पेपर होगा, अब 1-1.5 हफ्ते से तो प्लीज़ बाहर का खाना बंद कर दीजिए। ठीक है, बाहर का मत खाना, क्योंकि एग्जाम वाले दिन अगर आप बीमार हो गए फिर आप पेपर नहीं दे पाओगे। तैयारी पूरी की है बट एग्जाम वाले दिन बीमार हो गए, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं इवन की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक UPSC लेवल तक के भी। तो अब पेपर वाले दिन आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो, वैसे तैयारी अच्छी की है, तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स है ना, आपके लक के ऊपर भी ये चीज़ें होती है, बट सेहत का ध्यान में रखना हमारा खुद के हाथ में भी होता है कई बार, तो हम अवॉइड क्यों ना करें उन सब चीज़ों को। देन आपको ऑफिशियल NTA के सोर्सेज को ही यहाँ पर फॉलो करना है एंड ये दीज 10 मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड कर दोगे तो आपका मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर अचीव कर सकते हो आप। ठीक है, देन फाइनल टिप्स एंड मोटिवेशन मैं ये कहूँगी कि अभी के लिए शुरुआत कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कीजिए एंड फाइनली जब आप डिसाइड कर देंगे कॉलेज यानी यूनिवर्सिटीज़, तो अब 30 जनवरी से पहले प्लीज़ एटलीस्ट कर लेना। कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है, दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, अगेन वोकैबुलरी वाली बात आ गई ना। कंसिस्टेंसी क्या मतलब होती है कि मतलब चाहे आप इस स्पीड पे ही सही कम पढ़ते बट ज़्यादा देर तक आप पढ़े हो। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपने जो पढ़ाई यहाँ से यहाँ तक की है, या आपने की है 2 मंथ्स के अंदर अंदर। ठीक है, दिस इज मोर वैल्यूएबल दैन द सेम काइंड ऑफ पढ़ाई जो आपने 2 हफ्ते के अंदर अंदर की है। ठीक है, तो 2 वीक्स के अंदर अंदर अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा के भी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो भी ये इतना वैल्यू होल्ड नहीं करती है। 2 महीने की मेहनत जो कि धीरे धीरे करके आपने चीज़ें सीखी हैं उससे ज़्यादा होंगी। तभी ऐसा होता है, तभी इसी के पीछे का रीज़न होता है कि जब भी आप कल को कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपको वो एक्सपीरियंस मांगते हैं।
एक्सपीरियंस का मांगने के पीछे का बेसिक रीज़न यहाँ पर यही होता है कि धीरे धीरे करके आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी होती हैं जो कि आप एकदम से 2 साल के अंदर जनरली या 1 महीने के अंदर जो अगर आपने जॉब की है, चाहे आपने जितना मर्जी जम के काम किया हो, बट वो एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति हमेशा रिलेट कर पाएगा, सॉल्व कर पाएगा ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ईजिली एज कम्पेयर टू द व्यक्ति जो 1 महीने के लिए ही जिसने काम किया है, चाहे जितना मर्जी इंटेंसिटी से काम किया हो। ठीक है, तो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स अपने अंदर डेली डेली करते रहिए। गलतियां जो है अपनी उसको एक्सेप्ट करना सीखिए कि हाँ ये मेरी गलती हो गई, यहाँ पर कहाँ मैं गलत था या गलत थी, मैं इसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर एक बार दोबारा से पढ़ाई कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। एंड उसके अकॉर्डिंगली एक्सेप्टेंस जब आपके अंदर आ जाएगी ना, आप ये मत सोचो कि हाँ मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती हो ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल सही है, बुक गलत बोल रही है, ऐसा नहीं होता है कई बार। ठीक है, तो उस चीज़ में भी नहीं पढ़ना है। हाँ गलती हो गई, एक्सेप्ट इट एंड वर्क ओवर इट, दैट इज इट। ठीक है, तो इससे आपको क्या होता है, एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो आपके रिजल्ट्स ऑल टुगेदर बेटर हो जाते हैं। ठीक है, एट द एंड आई जस्ट से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सिंस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, तो पहली जो सीढ़ी है अब आप चढ़ने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। सेकंड सीढ़ी आपका पहले बोर्ड का एग्जाम होगा वैसे तो, बट साइमल्टेनियसली अगर आप जितना जितना धीरे धीरे पढ़ सकते हैं ना साथ के साथ, तो उसको भी प्लीज़ एक बार फॉलो करना शुरू करना। ठीक है, सो कोई भी डाउट होता है ना, अगर आपको कोई भी तरीके का यहाँ पर डाउट होता है, कोई भी आपकी क्वेरी होती है ना, तो आप कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। एंड इवन कि अगर आपको नहीं लगता कि कॉमेंट में आप सबके सामने बात नहीं करना चाहते, थोड़ा शर्माना भी चाहते हो, सो एक एक्सेप्शनल चीज़ मैं आपके लिए कर रही हूँ यहाँ पर कि मेरी ईमेल आईडी है samriddhi@cpclasses.com। ये मेरी ईमेल आईडी है। आप इस पे जाकर पर्सनली अपना कोई भी जो भी आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग CUET UG आप मुझे बता सकते हो, टाइप करके बता सकते हो, या इवन कि हमारा एक टोल फ्री नंबर है, दैट इज़ 1800-890-3043। ठीक है, ये हमारा एक टोल फ्री नंबर है CUET UG के लिए भी, या स्पेसिफिकली भी अगर कोई भी काम अगर आपको होता है रिगार्डिंग द स्टेट PSCs या UPSC के एग्जाम को लेकर भी, तो हमारे टोल फ्री नंबर पे भी अगर आप कॉल करोगे, आप इनको बोल दोगे कि आप कनेक्ट करना चाहते हो समृद्धि मैम के साथ रिगार्डिंग CUET UG, तो वो आपको मेरे साथ भी कनेक्ट करा देंगे। तब भी आप अपना कोई पर्सनल इशू अगर आपका आता है रिगार्डिंग द प्रेपरेशन, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ सॉर्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तब भी मैं आपका यहाँ पर इशू ले लूँगी, डाउट मैं आपका ले लूँगी इस सिचुएशन में। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, प्रेपरेशन को साइड बाय साइड अपने परस्यू करते रहिए। ठीक है, क्योंकि फाइनल जो गोल है ना आपको अचीव करना है, वो आपका पहला यहाँ पर आप कह सकते हो, एक तो 10th का बोर्ड होता है, 10th के बोर्ड के बाद अब 12th की बोर्ड की बात आ रही है, 12th के बोर्ड के बाद अब आप फाइनली उस मेच्योरिटी की एज में होगे जहाँ पे आप मेंटली इस चीज़ को समझ भी नहीं पाओगे कि एट द एंड अगर आपका जो कॉलेज है अगर वो छूट जाता है तो आपने कितना बड़ा यहाँ पर लॉस बियर किया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन द कमिंग फ्यूचर, तो मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ, उसके ऊपर प्लीज़ फोकस करना। ठीक है, तो अब CUET UG के केस में आप देखोगे सोशियोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, बायोलॉजी, इनके PYQs जो हैं हमने आपके लिए कंपाइल किए हैं। तो हमारी वेबसाइट जो www.sleepyclasses.com पे जब आप जाओगे, तो अब उस वेबसाइट पे जाकर हमारा ई-बुक का कॉर्नर है। ठीक है, ई-बुक का कॉर्नर है, ये आपको PYQs कंपाइल करके दिए गए हैं, और ये NCERT की लैंग्वेज में ही कंपाइल करके दिए गए हैं, ताकि आप रिवाइज कर पाओ कि क्या क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा था। ठीक है, NTA में आपको सिर्फ क्या होगा, PYQs आप सिर्फ क्वेश्चंस डाउनलोड कर पाओगे, आंसर्स के साथ आपको यहाँ पर सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो, बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट है, 50 रुपीज़ की, 49-50 रुपीज़ की कॉस्ट है ई बुक की, तो आपको सॉल्व PYQs 2022 ऑनवर्ड्स मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ठीक है, इससे यही होगा कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर किस तरीके से आपको परसीव करना है वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप उस केस में भी यहाँ पर इसका हिस्सा बन सकते हैं, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। कहीं और से भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल कर लीजिए। ठीक है, तो इससे टेस्ट 10 कॉमन मिस्टेक्स जो ये हैं जो जनरली स्टूडेंट्स फेस करते हैं, अगर आप उनमें से हो, ठीक है, तो अब इस चीज़ को अभी से ही सुधार लो, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है उसके हिसाब से आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।